नमस्कार मेरे सारे व्यूअर्स को। ये मेरा थर्ड वीडियो है। ये वीडियो रिलेटेड है हाउसिंग लोन से। जब हम रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसी के साथ ही हाउसिंग लोन उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उसके साथ आता ही है। तो आज के वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि जब एक आम आदमी होम लोन लेने के लिए निकलता है तो उसके दिमाग में क्या चीज़ आती हैं और क्या चीज़ आनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी कोशिश रहेगी कि ओशियन इन द पॉट यानी गागर में सागर भरकर आपको बहुत कम समय में इसके सारे पहलुओं से मैं अवगत करा दूं। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति होम लोन के बारे में पूछता है या सोचता है तो सबसे पहला वो एक ही क्वेश्चन करता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चल रहा है वो सब ठीक है, वो क्यूरियोसिटी वश आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पूछने से चाहने से ना कम होगा और ना ज़्यादा होगा। वो भारत सरकार का निर्धारित किया हुआ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ जो भी चीज़ चल रही होगी उसके हिसाब से ही होगा। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मेरे को होम लोन क्यों चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, चाहिए। इसके बाद सेकंड आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरे को टोटल अमाउंट होम लोन के हिसाब से कितना चाहिए। उसके बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या मेरी एलिजिबिलिटी बैंक की निगाह में है या नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुझे जितना भी लोन सैंक्शन होगा या जो मैंने ले लिया है, क्या मैं उसकी EMI यानी मासिक किस्तें चुकाने में कहीं बोझ तो महसूस नहीं करूँगा। अब इसी क्रम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ होम लोन। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, होम लोन मीन्स द डेजिग्नेटेड फंड विच इज़ मेंट फॉर बाइंग द हाउस। घर खरीदने के लिए जो सरकारी बैंक अथवा प्राइवेट बैंक्स के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसको होम लोन कहते हैं। जैसे ही हमने ये समझ लिया कि होम लोन क्या है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी तरह का लोन लेना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि घर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमारी काफ़ी भावनाएं जुड़ी होती हैं, काफ़ी मान्यताएं जुड़ी होती हैं और एक रहने के लिए एक अच्छी जगह का सपना सभी का होता है। और दुनिया में जिस चीज़ का सपना होता है अच्छा, उसके लायक कई बार पैसे कम पड़ जाते हैं। तो उन पैसों की जो पूर्ति है उसको करने के लिए और कुछ सरकार के द्वारा जो फ़ायदे दिए गए हैं होम लोन को लेने पर, उनको लेने के लिए हमें होम लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है अगर हम कुछ एलिजिबिलिटीज़ पर खरे उतरते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन। प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन करने के बाद जो एग्रीमेंट वैल्यू होती है उसके हिसाब से आप ये चेक करेंगे कि आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अमाउंट दे सकते हैं और जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को आप होम लोन में ले जाना चाहेंगे। इसके साथ होम लोन के बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंकर हैं जिसके पास आप जाएंगे और वो आपको बताएगा इतना लोन है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ आपको बताऊँगा जिनसे कि आप घर पर बैठे ही आराम से ये डिसाइड कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं कि मुझे होम लोन कितना मिल सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक आप मानकर चलिए कि आपको होम लोन की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बजाय इसके हम ये देखें कि हमारी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। बजाय हम ये देखें कि हमें इतना होम लोन चाहिए और उसके लिए हम पैसे जमा करें, हम पैसे देख लेते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है और फिर हम उसके द्वारा निकाल लें कि हमें होम लोन कितना मिलेगा या लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 80,000 है, 80,000 सैलरी के बाद उसमें डिडक्शंस काटने के बाद और जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उनको काटने के बाद अगर ये अमाउंट आपका हाफ मतलब 80 का 40,000 तक बैंक्स मानते हैं कि आप अपने
EMI पेमेंट्स में दे सकते हैं। सपोज़ करिए आपकी ऑलरेडी 15,000 रुपये की EMIs चल रही हैं, तो 80,000 का हाफ होता है 40,000। 40,000 में से आप 15,000 माइनस कर दीजिए, उसके बाद आपकी कैपेसिटी आ गई 25,000 पे करने की। अब इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन आएगा टेन्योर। टेन्योर बैंक्स कोई 30 इयर्स पर भी जा सकते हैं, कोई बैंक्स 25, 20, 15, 10 हर तरह का टेन्योर है। लेकिन जो सबसे आइडियल टेन्योर होता है वो होता है 20 इयर्स का। 20 इयर्स के टेन्योर में आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और उसकी पर मंथ की EMI जो आ रही है वो कितनी आ रही है। अब एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आज की डेट में जो अमूमन रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 6.75%, जिसकी EMI लगभग 883 रुपये आती है पर मंथ। लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए इसको 1000 जस्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो इधर हमने पहले एज्यूम किया कि हमें 25,000 बच रहे हैं, तो हमने उसको रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 के डिवाइड किया, तो 25 लाख रुपीज़ आपकी कैपेसिटी आती है होम लोन की। तो ये चीज़ सुनिश्चित कर लें बैंक वाले के पास जाने से पहले। जब भी आप बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो बैंक जनरली लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नंबर 1 सैलरीड पर्सन, नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस क्लास। तो जो बैंक आपको मैक्सिमम टेन्योर बिजनेस क्लास में देता है वो देता है, अगर आपकी आज एज 30 इयर्स है तो 30 इयर्स के लिए और करेगा मैक्सिमम, क्योंकि 60 साल तक बिजनेस क्लास को करता है। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं या कहीं जॉब करते हैं अच्छे गवर्नमेंट पोजीशन में या किसी भी जगह, तो वो पेंशन के 10 इयर्स को भी ऐड कर लेता है, यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो वो 30 + 40 इयर्स कर देता है। ये मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है। इसके साथ अब हम आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर। डॉक्यूमेंटेशन फिर से इन 2 कैटेगरीज में थोड़ा सा अलग अलग है। पहले हम सैलरीड पर्सन की बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो सैलरीड होते हैं वो लोन के लिए जाते हैं। सैलरीड पर्सन में फॉर्म 16A पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सैलरी स्लिप, 6 मंथ्स योर बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके अलावा और थोड़ी बहुत चीज़ें जो जनरली बैंक्स मांगते हैं। बिजनेस में बैंक को आपका P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स स्टेटमेंट विथ कंप्यूटेशन, प्लस आपके पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न, प्लस आपका बिजनेस प्रूफ, प्लस GST रजिस्ट्रेशन या जो भी चीज़ उस पर अप्लाई होती है, बैंक को मुख्य तौर पर ये चाहिए होते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन और भी आता है मोटे तौर पर, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर एक की स्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, फाइनेंशियल्स अलग हैं। तो क्या हमें बैंक लोन अगर हमने लेने का मन बना ही लिया है तो इसके साथ हमको क्या फ़ायदे और हो सकते हैं। नंबर 1, जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज करना चाह रहे हैं और अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं उस प्रॉपर्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, उस प्रॉपर्टी के पेपर्स 100% ओके होंगे, तभी बैंक ने उस पर आपको लोन देना मंजूर किया है। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रिंसिपल अमाउंट में और इंटरेस्ट पर लगभग 3.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं में। अब नेक्स्ट वीडियो में होम लोन से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा, जिनके बारे में जनरली होम लोन लेने वालों ने भी अभी तक नहीं सोचा होगा और जो लेने जा रहे हैं उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी EMI का कितना पोर्शन आपके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में कट रहा है और कितना पोर्शन आपकी EMIs में कट रहा है, और आपकी प्रोसेसिंग फीस का मैनेजमेंट कैसे होगा। इसमें होम लोन में इंश्योरेंस का जो फैक्टर है उसके लिए आप कितने एक्सेप्टेंस उसको करते हैं या नहीं करते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस पर बात करेंगे, और एक सबसे बड़ी बात
जो लोग लोन ले चुके हैं उनके लिए और जो लोग अभी होम लोन के लिए जा रहे हैं उनके लिए अपने लोन की ईएमआई को कम कैसे करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने सेकंड पार्ट में करेंगे, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू बहुत ही शॉर्ट में मिल जाएगा और तब आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे या मन बनाएंगे तो आपके हाथ में ये कुछ पॉइंट्स होंगे जिससे कि आपकी चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती हैं, एक्सेलरेटेड हो सकती हैं और कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा।